बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक चालाक मगर मेहनती लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था फुल्की। बाकी जानवर उसे चालाक समझकर दूर रहते थे, लेकिन असल में फुल्की बहुत होशियार और समझदार थी। वह कहती थी, अगर बुद्धि और मेहनत साथ हों तो कोई भूखा नहीं मरता। जंगल में कई जानवर आराम से घूमते रहते, फल खाते और दिन गुजार देते। लेकिन फुल्की दूसरों की तरह आलसी नहीं थी। वह सोचती थी, सिर्फ जंगली बेर और फल खाकर कब तक जिया जाए। अगर मैं भी इंसानों की तरह खेती करूं तो सर्दियों में भी खाना मिलेगा। फुल्की ने पास के गांव के एक किसान को देखा, जो अपने खेत में काम कर रहा था, बीज बो रहा था। अगली सुबह उसने एक छोटा टुकड़ा साफ किया, झाड़ियों को हटाया और वहां मकई के बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में बीज अंकुरित होने लगे। छोटी छोटी हरी पत्तियां जमीन से झांकने लगीं। फुल्की खुशी से उछल पड़ी। वाह, मैंने कर दिखाया। अब मैं जंगल की पहली किसान लोमड़ी हूँ। लेकिन जब बाकी जानवरों ने यह देखा तो हंसने लगे। बंदर बोला, अरे फुल्की, तू लोमड़ी है, किसान नहीं। तू खेत नहीं, चाल चलने के लिए बनी है। हंस लो जितना हंसना है, पर जब तुम सर्दियों में भूखे रहोगे तब मेरी मेहनत मुझे खिलाएगी। दिन बीतते गए, पौधे बड़े हुए और खेत सुनहरी मकई से भर गया। लेकिन मुश्किलें शुरू हो गईं। हर रात कोई ना कोई जानवर उसके खेत में घुसकर पौधे खा जाता। फुल्की परेशान हो गई। उसने रात रात भर पहरा देना शुरू किया, लेकिन नींद और भूख से उसकी हालत खराब हो गई। एक रात वह थकी हुई खेत के किनारे सो गई। तभी कुछ बकरियां आईं और उसकी आधी फसल खा गईं। सुबह फुल्की जब जागी तो उसने देखा कि खेत का आधा हिस्सा उजड़ चुका है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, क्या मेहनत करने वालों का यही फल है? उसी वक्त पास के पेड़ पर बैठा एक कौआ बोला, निराश मत हो लोमड़ी। मेहनत करने वाले को देर से सही पर फल जरूर मिलता है। पर मेहनत के साथ समझदारी भी जरूरी है। अगर तू अपनी फसल बचाना चाहती है तो डर नहीं, योजना बना। अगली रात फुल्की ने योजना बनाई। उसने चारों ओर कांटेदार झाड़ियां लगा दी, ताकि जानवर डर जाए। फिर उसने थोड़ी मिट्टी में मिर्च मिला दी, ताकि कोई पौधा खाए तो मुंह जल जाए। कुछ ही दिनों में उसकी फसल पूरी तरह तैयार हो गई। सुनहरी, चमचमाती मकई हवा में झूम रही थी। जब बाकी जानवरों ने देखा कि फुल्की की फसल कितनी सुंदर है, तो उन्हें जलन होने लगी। बंदर बोला, हम सब जंगल में भूखे हैं और ये लोमड़ी रानी बन गई है। चलो, कुछ करना होगा। उन्होंने योजना बनाई। रात में सब मिलकर खेत पर धावा बोलेंगे और सारी मकई बांट लेंगे। लेकिन कौए ने यह बात सुन ली और फुल्की को बता दी। फुल्की ने कहा, धन्यवाद मित्र, अब मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। रात को जब बंदर, भालू और हिरन खेत में घुसे, तो मिर्च से उनकी आंखें जलने लगीं और सब भाग गए। अगली सुबह सब जानवर शर्मिंदा थे। बंदर ने फुल्की से माफी मांगी। हमने तेरा मजाक उड़ाया और तेरी मेहनत का अपमान किया। तू सच्ची किसान है। अब समझ आए ना, मेहनत की कीमत क्या होती है। अगर तुम सब मिलकर मेरे साथ काम करो, तो अगली बार फसल सबकी होगी। हम सब तैयार हैं।